दहशतगर्दी के वाकया से काफी खौफ हिरास पाया जा रहा है। रियासी हमले में मुतासरा बस ड्राइवर के अहल खाना इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। उनका कहना है कि खानदान के एक फर्द को सरकारी मुलाजमत मिलनी चाहिए और इमदादी रकम 1 करोड़ रुपए तक होनी चाहिए। इसके अलावा हुकूमत को उनके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में भी सोचना चाहिए। पूरे मुल्क में विजय कुमार शर्मा की बहादुरी के चर्चे हो रहे हैं। उन्होंने बहादुरी से तकरीबन 30 दीगर अकीदतमंदों को बचाया। आतंकवादियों ने जिस बस को 2 दिन पहले निशाना रनसू शिवखोड़ी के कंडा इलाके में बनाया था, उसी बस को चलाने वाले विजय शर्मा के घर में हमारी इस समय टीम मौजूद है। हम परिवार वालों से बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बड़ा ही दुखद जो है वो ये समय लोगों के लिए बना हुआ है। मेरे साथ भाई मौजूद हैं, उनके चाचा जी मौजूद हैं और विजय शर्मा का ये नन्हा बच्चा जो गोद में उठाया हुआ है उनके ही भाई द्वारा, उनसे भी हम बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका नाम जानने की कोशिश करेंगे और ये बताएँ कि आपकी बात अपने भाई से कब हुई थी लास्ट बार? मेरे भाई की बात तो होती रहती थी। वही हमारे घर में उसी पे घर पे पूरा डिपेंड था। वही काम करने वाला ड्राइवरी करता था। बाकी 2 भाई वो भी मजदूरी करते हैं। हम उस पर ये ज़्यादा था। उसके ये छोटे छोटे बच्चे हैं और जैसे उन्होंने मिलिटेंटों को मार दिया, अब इनका क्या होगा। जिस सरकार की तरफ से ये है कि इनके बारे में भी थोड़ा 18 साल तक हाथ सोचा जाए और इनकी घरवाली को नौकरी दी जाए। कितने बच्चे थे विजय शर्मा? 2 बच्चे थे, एक 1.5 साल का है, एक जे है 6 साल का जे है, अभी 2nd में पढ़ रहा है। इनका क्या होगा आगे? ऐसे 8-10 दिन में तो सब बोलते हैं भाई ये करेंगे, उसके बाद कोई सुनता नहीं है और कोई इतने हम ये तो उनके बच्चों को खिला सकें, जहाँ उनका पालन पोषण कर सकेंगे सरकार की तरफ से। आपको कैसे पता चला कि आपके भाई के ऊपर आतंकियों ने हमला किया है, गोलीबारी की है, कैसे पता चला? और उससे पहले आपके भाई की लास्ट आपके साथ बात कब हुई थी? उसके भाई की बात तो पहले 1-2 दिन पहले हुई थी। वो पता तो ऐसे पहले तो ये पता चला कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मिलिटेंट का तो जहाँ है ही नहीं है कोई भी। ये तो उधर जाके चला, फिर कोई बोले गोली चली है, कोई उधर जाके पता चला कि मिलिटेंटों ने हत्या की है। सीपीएम